क्या प्यार मोहब्बत एक केमिकल लोचा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। प्यार मोहब्बत एक केमिकल लोचा है, केमिकल लेवल पर होने वाला परिवर्तन है। दरअसल होता यह है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, उसके पिछले हिस्से से, जिसको हम पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसे ही हम लव केमिकल कहते हैं या लव हार्मोन कहते हैं। तो जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग का होना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का होना और इसके अलावा एक दूसरे से बॉन्ड को महसूस करवाना, ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। तो याद रखिएगा कि प्रेम या स्नेह जो है उसका संबंध भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम से है और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। जिस विटामिन की हम कभी चिंता नहीं करते हैं वो है विटामिन डी। हमेशा लगता है कि हमारे इंडिया में खूब सारा सनलाइट है और उस सनलाइट से हमारी बॉडी में इतना विटामिन डी बन जाता होगा कि हमें बाहर से विटामिन डी के सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आप गलत हैं। सबसे अधिक विटामिन डी का लेवल सब ऑप्टिमल या काफी कम आपको एशियाई पॉपुलेशन में देखने मिलता है और इसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। यदि विटामिन डी का लेवल कम होता है तो प्लीज डॉक्टर से सलाह लीजिए और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को लीजिए या ऐसी डाइट को लीजिए जिसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता हो, क्योंकि विटामिन डी एक अकेला ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे डायबिटीज हो सकता है, जिससे कार्डियोमेगेली हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो विटामिन डी को हल्के में ना लें, ये एक महत्वपूर्ण विटामिन है और इसके लिए बाकायदा मेडिकल में गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि विटामिन डी को करेक्ट कीजिए। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बात की शिकायत करेंगे कि वे अपने शोल्डर को प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब शोल्डर जॉइंट को प्रॉपर्ली मूव करने में उन्हें समस्या होती है। इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, जिसको मेडिकल में हम कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। याद रखिएगा, सामान्य पॉपुलेशन में एडेसिव कैप्सुलाइटिस होने का खतरा 2% होता है, लेकिन यही खतरा डायबिटीज वाले लोगों में 30% तक बढ़ चुका होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो कोलेजन फाइबर होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू जो वहां पर होते हैं उनमें परिवर्तन आ चुका होता है और हाई ब्लड शुगर इसका एक बड़ा कारण होता है। तो इसलिए यदि शोल्डर ज्वाइंट मूव करते समय यदि आपको तकलीफ होती है तो प्लीज डॉक्टर से सलाह लीजिए। हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल प्रॉपर कंट्रोल में ना हो। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसके बावजूद व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। क्या संबंध है दोनों चीजों का? दरअसल डायबिटीज में भले ही ब्लड शुगर लेवल अधिक होता हो, लेकिन इंसुलिन का लेवल बॉडी में गिर जाता है, जिसके चलते कोशिकाएं या सेल्स, बॉडी हमारी ग्लूकोज को ठीक से उपयोग नहीं कर पाती है। जब बॉडी ग्लूकोज को ठीक से उपयोग नहीं कर पाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि फूड नहीं है बॉडी में, जबकि ब्लड में ग्लूकोज है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इंसुलिन नहीं है तो सेल्स जो है इंसुलिन की एब्सेंस में फूड का यूज नहीं कर पा रही हैं। तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि कुछ खा लेना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों को जन्म के बाद कई सारे वैक्सीन क्यों लगवाने पड़ते हैं, क्यों हमें एक लंबा शेड्यूल मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को समय पर वैक्सीन लगवाना होता है। कारण यह है कि बच्चे का शरीर कई सारी बीमारियों को नहीं जानता है, वो इस दुनिया में नया है, उसे नहीं मालूम है कि कितने तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो बच्चे के शरीर को उन बीमारियों का ज्ञान देने के लिए, उनका नॉलेज देने के लिए बच्चे को वैक्सीन लगाए जाते हैं। वैक्सीन में ऐसे तत्व होते हैं जो उन बीमारियों से बच्चे के इम्यून सिस्टम को पहचान करवाते हैं। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम पहचान जाता है कि अच्छा ये पोलियो है और ये ट्यूबरक्लोसिस है, ये निमोनिया है। तो बच्चे का शरीर उन बीमारियों के प्रति अपने इम्यून सिस्टम को तैयार कर लेता है। जब असल में इन्फेक्शन होता है तो शरीर को बचा पाता है, इसलिए वैक्सीन जरूरी है।